यहाँ पर पिछले 11 वर्ष के अंदर हुए समग्र विकास की परियोजना को बाधित करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने आ सकें आप सबके माध्यम से, इसलिए मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा है। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आज़ादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहा है। आज काशी को एक नई वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है और इस काशी के बारे में जो काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व, ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं जो भी हैं, समग्र विकास की वे परियोजनाएं हैं जो काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए, काशी में नए नए संस्थान खुल सकें और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो। इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। काशी की गलियां, काशी के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी के अंदर एवरेज अगर 2014 के पहले आप देखें, या मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले काशी के अंदर एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या थी
वह 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन की। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं देश के अलग अलग कोने के लिए वंदे भारत से लेकर के अमृत भारत की ट्रेनें और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं। वायु कनेक्टिविटी बढ़ी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा देश के अंदर पहला कोई बना है तो वाराणसी से हल्दिया के बीच में ही प्रारंभ हुआ। देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहां के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहां के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट हैं और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वे घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। और देश का सबसे बड़ा घाट नमो घाट आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ
पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना है। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नवो घाट पे आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देखते देख भी बनता है। याद करिए 2014 के पहले बाबा विश्वनाथ धाम में मुश्किल 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ सकता है, कहीं कोई भय नहीं। हर व्यक्ति श्रद्धा आराम से दर्शन करता है, बाबा का अभिषेक करता है, गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकता है। ये सुविधा आज काशी में हर श्रद्धालु के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हुई है। यानी ये सभी कुछ पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी के अंदर देखने को मिले हैं। शिक्षा के नए नए केंद्र काशी के अंदर खुले हैं। आज काशी में स्वास्थ्य के नए नए केंद्र खुले हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काशी में बीएचयू के अंदर तैयार हुआ है। कैंसर के अत्याधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधा आज काशी में प्राप्त हो रही है। बीएचयू नई सुविधाएं मिली हैं। निफ्ट की नई सुविधा यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता है। अन्य तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, इन सभी के साथ जिस तेजी के साथ आज काशी आगे बढ़ा है, ये सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किए? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। वैसे ही सम्मान का भाव नहीं था, वैसे ही उनको इन सब कार्यों से एक प्रकार से इस विरासत के प्रति सम्मान से उन्हें परहेज था। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती, और उन्होंने यही किया। वे लगातार अपमानित करते थे।
उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाने का, कभी नहीं प्रयास किया। हां, जब द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। उन्होंने देश के राष्ट्रपति को भी इस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से रोकने के लिए पत्र लिखा था। यानी भारत के विरासत का अपमान कांग्रेस कर रही है, यह उसका उदाहरण है। कांग्रेस ने हमेशा यह कार्य किया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने राम की विरासत के प्रति, कृष्ण की विरासत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी और किस प्रकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, यह काशी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने और इसके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके, यह तो हुआ ही, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। आज जो लोग काशी के इस समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और अनलगल प्रलाप करते हैं, अनलगल प्रलाप करते हैं, नाविकों के बारे में टिप्पणी करते हैं। काशी में याद करिए 14 के पहले यहां के नाविक डीजल या केरोसिन से अपने स्टीमर का संचालन करते थे। आज सीएनजी और अत्याधुनिक सुविधा उनके पास आ चुकी है। पहले की तुलना में उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। आज आकर्षण का केंद्र काशी के घाट बने हुए हैं। हजारों लोगों की आजीविका का यह माध्यम बना है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि काशी में जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ होता है, इनके द्वारा कोई ना कोई नकारात्मक टिप्पणी और नेगेटिविटी पैदा करने के प्रयास होते हैं। और यही काशी की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन काल से ही काशी के अंदर, काशी आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही अगर आप काशी के अंदर जब कोई संकल्प के साथ जुड़ते हैं
बाबा विश्वनाथ धाम में आप पूजा अर्चना करते हैं तो वहां पे जो हमारा संकल्प भी होता है, महाशमशाने की ही चर्चा होती है। यहां के दो महत्वपूर्ण शमशान, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, यहां पर प्राचीन काल से ही सनातन धर्मावलंबी आते रहे हैं। जीवन की अंतिम यात्रा को विसर्जन करने के लिए वहां पर अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार के साथ उन्हें अग्नि संस्कार देने के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट में आज भी आप जाएंगे, कोई देखेगा या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। हमारे 16 संस्कारों में, सनातन धर्म के 16 संस्कारों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई सम्मानजनक ढंग से मिले, स्वच्छ वातावरण में मिले। और जब उसके लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, वह भी सरकारी पैसे से नहीं, CSR के धन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, काशी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को भी सम्मानजनक ढंग से किसी प्रियजन को उपलब्ध करवाने के लिए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कार्य आगे बढ़ता है। इनके द्वारा फिर वही प्रलाप प्रारंभ हो गया, बदनाम करने की साजिश वही प्रारंभ हुई है। यानी वर्तमान में जो चीजें वहां पर चल रही हैं, ये सभी चीजें वहां पर आप सबसे किसी से छुपी भी नहीं है। यहां पे आपको मैं इसके बारे में अवश्य बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर के एक तो पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इन घाटों में जहां भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी धार्मिक संस्कार हैं, उन धार्मिक संस्कारों में बिना किसी हस्तक्षेप के ये सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके, सरकार उसको फैसिलिटेट करने के लिए उन संस्थाओं को सहयोग कर रही है जो इसमें सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण संस्कार को वहां पे संपन्न करने के लिए योगदान देंगे। और इसके लिए उनकी अनुष्ठान की पवित्रता को, उसकी निरंतरता को और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। और इसी दिशा से मणिकर्णिका घाट में भी जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, उनमें श्रद्धालु और शोकाकुल परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं बरसात के दौरान नीचे पूरा गंगा जी का जल आ चुका होता है और बहुत कठिन होता है लोगों को गलियों में जहां तहां अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। और उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं, परिवार के लोगों के सामने संकट, शोकाकुल परिजन अलग से दुखी होते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवस्था का शिकार होते हैं, अधजला शव पाया जाता है। और फिर क्या बीतती होगी लोगों के सामने, बरसात जब पानी भरा हो, शव आधा जला हो, कोई अन्य जीव उसे नोच रहा हो, उस परिवार के सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। इन सब से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सके, अंतिम विदाई भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से दी जा सके, इसके लिए
ये कार्यक्रम बन रहे हैं और इसके लिए ये कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इसके साथ ही गंगा जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए घाटों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके और दाह संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उस धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो सके, इन चीजों को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम वर्तमान में वहां पर चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्णिका घाट से प्रवाहित होने वाले 100 दार राख में, क्योंकि ये राख केवल राख नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व होते हैं जो गंगा जल के बीओडी को और सीओडी, नाइट्रेट, फ्लोराइड, इन सब के स्तर को बढ़ाता है। यह कोई परंपरा पर आरोप नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। और कई परिवार, जो मैंने कहा ना, लकड़ी का जो खर्च है वह वहन नहीं कर पाते, अजली चिताएं, और कभी कभी पूरा जो शव है उसको ही जो है नदी में प्रभावित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति आप अपनी आंखों से, कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके देख सकता है, ये होता रहा है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि डोम समुदाय हजारों वर्षों से इस कार्यक्रम को, वहां पर इस संस्कार के कार्यक्रम को, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का वाहक है और उनके द्वारा हजारों वर्षों से सम्मानजनक ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। उनके सम्मान और उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको भी ध्यान में रख करके जो प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें 100 दाह की प्रक्रिया के साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो, वह इको फ्रेंडली भी बन सके, इसको ध्यान में रख करके अगल बगल के मोहल्लों में भी किसी प्रकार की जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड या कैल्शियम फास्फेट आदि की शिकायतें अक्सर आती हैं, वहां पर उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोग उस गैस के कारण अगल बगल के मोहल्लों में धुएं के कारण वातावरण भी प्रदूषित न हो, इसको ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको ध्यान में रख करके कार्य हो रहे हैं। खुले और कवर्ड दाह संस्कार क्षेत्र वहां पे अलग अलग बनाए जा रहे हैं, यानी 18 प्लेटफॉर्म नीचे और 19 प्लेटफॉर्म ऊपर बनाने के कार्यक्रम फर्स्ट फ्लोर में। बरसात के समय में गलियों में नहीं बल्कि ऊपर के प्लेटफॉर्म में गंगा जी का जल जहां तक आता है उससे भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म, यानी मैक्सिमम फ्लड लेवल जो होता है उससे ऊपर भी प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये कार्यक्रम बनेंगे। शव यात्रा मार्ग, विजिटर मूवमेंट और लकड़ी भंडारण की भी सुव्यवस्थित प्रबंधन इसके साथ किया जाएगा। अभी आप देखते होंगे जहां तहां पड़ा रहता है, लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आती हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रख करके सभी काम हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अनुरूप ही पौराणिक महत्व के मणिकर्णिका घाट का, उसके स्थापत्य शैली का निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। वहां प्रतीक्षालय और पेयजल की सुविधा, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, व्यूइंग गैलरी की व्यवस्था और साइड में कहीं एक और जहां से अगर कहीं टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी सभी प्रकार की सुविधाएं उसमें तैयार की जा रही हैं। रैंप है, ड्रेनेज है, लाइटिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भी इसके माध्यम से करने के लिए एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है जिससे पॉल्यूशन को न्यूनतम किया जा सके। धार्मिक स्थलों में जैसे विष्णु पादिका है, दत्तात्रेय पादुका है और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सबके भी संरक्षण का कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी,
उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण, काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। क्योंकि काशी में आने वाले इन सभी कार्यों के कारण जो लोगों को सुविधा बढ़ी है, देश आज यहां पर आ रहा है। मैंने बताया ना कि
14 के पहले 5,000 से लेकर के और मैक्सिमम 25,000 तक श्रद्धालु काशी में आते थे। आज एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन का है और सीजन में यह संख्या 6 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे? असली सच्चाई यह है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं, गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। यह, और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद जी।